और आज ये जोन 3 में किस किस जगह पे कैंप लगाया गया और किस तरीके की व्यवस्था और कैसा टैक्स? आज जोन 3 में वहाँ के RWA के मांग के आधार पर हम लोगों ने जानकीपुरम सेक्टर 3 में और जनेश्वर पार्क में जनेश्वर अपार्टमेंट और सरगम अपार्टमेंट में हमने लगाया था कैंप। और इस कैंप से हमको बड़ा सहयोग मिला RWA का, यहाँ के लोगों का, रहवासियों का, जिससे हमारा अभी तक 22 लाख रुपया जमा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये 30 लाख के ऊपर जाएगा। साथ ही यहाँ पे हम लोगों को कैंप लगाने से जो रहवासी हैं उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, यहीं वो अपना ला रहे हैं, रजिस्ट्री दे रहे हैं, तत्काल उनका हम लोग असेसमेंट करते हुए उनसे टैक्स भी यहीं जमा करा ले रहे हैं। उनको भी परेशानी नहीं हो रही, हमारा भी टैक्स का कलेक्शन अच्छा हो रहा है और कर निर्धारण भी नया हो जा रहा है। कुछ हैंडओवर को लेकर के विवाद चल रहा था? हैंडओवर को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। कुछ लोगों ने ये समझा कि जब हैंडओवर होता है उसी समय से, जबकि हमारे यहाँ नियम ये है कि जैसे ही हमारी परिसीमा में आ जाते हैं, हमारी सुविधाओं को तो हमेशा अवेल करते हैं, पूरा शहर में लोग करते हैं, उस सुविधाओं का अवेल कर रहे हैं। उसी के आधार पर जब से हमारे परिसीमन के अंतर्गत हमारे सीमा में आए हैं, उसी समय से दिसंबर 2020 से हम लोग टैक्सेशन कर रहे हैं, जिससे लोग सहमत भी हो गए हैं और जमा भी कर रहे हैं। कुछ गलत फहमियाँ थी जिसको हमारे प्रेस नोट के द्वारा हमारे मुख्य कर निर्धारण अधिकारी महोदय ने उसको स्पष्ट कर दिया, जिससे लोग सहमत हो गए और बड़ी संख्या में लोग जमा भी कर रहे हैं। सर, ये रेजिडेंशियल टैक्स ले रहा है, इसके अलावा जो कमर्शियल्स हैं, जो दुकानें बनी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? कमर्शियल टैक्स जो है, जो अगर दुकानें बनी हैं तो वो दुकान जब से उनकी चलती है उसके लिए हमारा प्रमुख जो होता है साक्ष्य वो होता है कि उनका प्रथम विद्युत कनेक्शन। अगर जैसे कोई कमर्शियल कोई अपनी संपत्ति बना रहा है, कमर्शियल यूज उसका कर रहा है, तो जो प्रथम विद्युत कनेक्शन लगेगा उसके आधार पर हम लोगों को कमर्शियल कर देंगे। कमर्शियल की 10 श्रेणियाँ, 10 श्रेणियों में जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में उसका कर निर्धारण कर देते हैं। मैं ई ब्लॉक में 506 मेरा फ्लैट नंबर है, उसमें रहता हूँ। टैक्स को देखते हुए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा इस पर जहाँ से भी ये मॉनिटर हो रहा है उसको कम करेंगे टैक्स आने वाले दिनों में। अभी तो फ़िलहाल जो भी आया है, हमें सहूलियत भी है कि चलो यहीं पे आके जमा हो रहा है तो अच्छा है कि हम जमा कर दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे कि मतलब थोड़ा सा टैक्स जो है वो कम हो। और यहाँ जो है जनेश्वर में पहली बार कैंप लगा है और इस कैंप में जनेश्वर के जितने भी लोग हैं उनसे जो है टैक्स और कर वसूली के लिए जो भी कैलकुलेशन है वो करके और यहाँ हाथों हाथ जो है टैक्स भी जमा करवाया जा रहा है। तो मेरा जो है लगभग पिछले 3-3.5 साल का जो टैक्स आया है करीब 10,000 समथिंग आया है। तो और अभी तक जो है मैं जो देख रहा हूँ करीब 150 से ज़्यादा लोगों ने अपना टैक्स के लिए फाइल जो है एप्लीकेशन दिया है। और कूड़े जो उठाते हैं उसके लिए 100 रुपये प्रति महीने किस बात के लिए आते हैं? जब कर निर्धारण कर दिया और जब कर ले रहे हैं तो कूड़े के लिए 100 रुपये नहीं लेने चाहिए उनको, ये उसी के अंतर्गत आता है। आज किस तरीके का यहाँ पर कैंप लगाया गया? ये पहली बार कैंप लगा है और काफ़ी लोग में उत्साह है, सब लोग लाइन लगा के दे रहे हैं, काफ़ी लंबी भीड़ है। और इसका ये यहाँ पे लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, और जो कि एक अच्छी पहल है नगर निगम के द्वारा कि हर मतलब सोसाइटी में इस तरह के, जैसे जनेश्वर की सोसाइटी है, इसी तरह के हर सोसाइटी में कैंप लगाने से एक छत के नीचे और छुट्टी के दिन जो कैंप लगता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा दुविधा वाला काम नगर निगम ने किया है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे 2022 से हैंडओवर LDA के द्वारा किया गया नगर निगम को, तो जो टैक्स का निर्धारण होना चाहिए 2022 से होना चाहिए, इसलिए कि नगर निगम तो कोई बेसिक अभी कोई सुविधाएं जो भी होनी चाहिए वो सोसाइटी के अंदर कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें देने के लिए लोगों के अंदर काफ़ी मतलब उत्साह है और जमा करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन लोगों के अंदर थोड़ी सी मतलब एक द्वेष भी है, थोड़ा सा गुस्सा भी है कि अगर 2022 से LDA ने हैंडओवर कर रखा है तो अगर 2022 से कर रखा है तो फिर इनको 2022 से ही वसूलना चाहिए।